हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ड्सवर्थ एज अ लिटरेरी क्रिटिक, आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी आंसर मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ड्सवर्थ नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ क्रिटिक। वर्ड्सवर्थ एक सिर्फ पोएट ही नहीं थे, वो एक क्रिटिक भी थे। ही बिलीव दैट पोएट्री शुडंट बी लिमिटेड टू द एलीट और एजुकेटेड but should be something that ordinary people could enjoy and relate to। उनका मानना था कि पोइट्री सिर्फ एलीट मतलब बहुत हाई क्लास के या फिर जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं उन्हीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आम इंसानों तक भी पहुँचे जो उसे पसंद कर सकें और उससे रिलेट कर सकें। He believed that poetry had the power to bring joy and inspiration to everyone's life। उनका मानना था कि पोइट्री के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी के जीवन में खुशी ला सकती है और प्रेरणा भी ला सकती है। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन पोइट्री। वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री के अंदर नेचर की बहुत ज़्यादा महत्वता बताते हैं कि नेचर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। He believed that being in nature and connecting with it could bring out the best in people। उनका मानना था कि अगर हम नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो जो हमारे अंदर का सबसे अच्छी चीज़, सबसे अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं आप, या सबसे अच्छी जो थिंकिंग है वो बाहर निकल के आती है। He thought that poetry should capture the beauty and power of nature and that it could help people appreciate the world around them। उनका मानना था कि पोइट्री नेचर की ब्यूटी और पावर को कैद करने की क्षमता रखती है, जो लोगों की हेल्प करती है कि कैसे हमारे आसपास का जो जीवन है उसे हम एप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं कि हम जिसके बीच में रह रहे हैं, बहुत सुंदर नेचर के बीच में रह रहे हैं, उससे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, उससे हमें कितनी खुशी मिल सकती है। ये सब कुछ हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देख सकते हैं। Another interesting aspect of Wordsworth criticism was his focus on emotions। जो दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से सीखते हैं वो है कैसे इमोशंस पे फोकस किया जा सकता है। He believed that poetry should evoke strong emotion in its reader। उनका ऐसा मानना था कि पोइट्री रीडर्स के अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जगा सकती है। He thought that poetry should make people feel things deeply, whether it's joy, sadness। उनका ऐसा मानना था कि पोइट्री हमारे अंदर की जो डीप फीलिंग्स होती हैं, चाहे वो खुशी हो या गम हो, उसे जगा सकती है। He believed that poetry could touch the human soul and help people understand their own emotions better। उनका ऐसा मानना था कि पोइट्री हमारे ह्यूमन सोल को टच करके हमें हमारे इमोशंस को और ज़्यादा अच्छे से समझने में हेल्प कर सकती है। Wordsworth also had a unique view on the role of imagination in poetry। वर्ड्सवर्थ का एक अनोखा ही तरीका था पोइट्री के अंदर इमेजिनेशन को यूज करने का। He believed that the imagination was a powerful tool that could transport reader to different worlds and expand their horizons। वो ऐसा मानते थे कि इमेजिनेशन जो है एक शक्तिशाली टूल है जो किसी भी रीडर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है दूसरी दुनिया में और उसका ज्ञान को बढ़ाने की क्षमता रखता है। He thought that poetry should encourage people to dream and imagine new possibilities। उनका ऐसा मानना था कि पोइट्री लोगों को सपना देखने के लिए encourage करती है और उनको नई संभावनाएं दिखाने में मदद करती है। In his own poetry, Wordsworth often wrote about ordinary people and everyday experiences। वो अपनी पोइट्री के अंदर ज़्यादातर आम इंसानों के बारे में और उनके एवरीडे के जो अनुभव होते हैं, उनके डेली के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको अपनी पोइट्री में इंक्लूड किया करते थे। He believed that poetry should reflect the realities of life and that it should celebrate the simple and ordinary movements that make up our existence। उनका ऐसा मानना था कि पोइट्री हमारी जो लाइफ है उसकी रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, मोमेंट्स होते हैं उसे सेलिब्रेट करती है, जिससे हमें वो बताती है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है। Wordsworth was a critic who believed that poetry should be accessible, connected to nature, evoke strong emotion, stimulate imagination and celebrate the ordinary। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे क्रिटिक थे जो मानते थे कि पोइट्री जो है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, नेचर से कनेक्टेड होनी चाहिए, हमारे इमोशंस जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस है उसको बाहर लाने में हेल्प करनी चाहिए और हमारी इमेजिनेशन को प्रेरित करनी चाहिए, हमारी आम सी जो ऑर्डिनरी सी लाइफ है उसे सेलिब्रेट करने में हेल्प करनी चाहिए
His ideas have had a lasting impact on the world of poetry. उनके जो आइडियाज़ थे उन्होंने पोइट्री की दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ रखा है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।